से उस समय उसको गोली मारा होगा, उस समय उसका क्या व्यवस्था हुआ होगा वो तो वही समझा होगा। अगर हम अकेला उसके साथ रहते तो हम साले करके बका से नहीं हथियार उसका बाप रखे रहते तो बहन चुत को पटक के छीन लेते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 12 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ से इंसाफ मिलना शुरू होगा तो औरों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मोतिहारी जिला है और मोतिहारी के मनकरवा गांव है, और खास करके मोतिहारी में नौजवानों को सिर्फ गोली मारा जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोली। तो हमने ट्यूशन भी लगा रखा था, तो वही सुबह में 6:30 में वो ट्यूशन के लिए अपने घर से निकला। तो जैसे ही मधुबन की ओर निकला तो हरदिया पुल पे कुछ अज्ञात अपराधी अपाची पे 3 की सवार में थे, और उन्होंने वहाँ पे 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 3 गोली मारा गया, एक ब्रेन में, दोनों चेस्ट में। जी बहुत ही कानून खराब हो चुका है। कभी किसी का छीन छोड़ हो जाता है, मोटरसाइकिल छीन लिया जाता है, अति हो जाता है, लेकिन पुलिस कुछ न कर पाती है। बहुत नाकामी है पुलिस की। बिल्कुल, यहाँ हर दूसरे दिन मोटरसाइकिल छीन लिया जाता है, घर से उठा लिया जाता है, मोटरसाइकिल रखा हुआ, कुछ भी हो जाए सिर्फ पुलिस चालान काटती है, 200 रुपये 100 रुपये लेकर छोड़ देती है। बस इतना पुलिस का इतना ही काम है। मैं भी एक समाज सेवक हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ, विधानसभा लोकसभा में घूमता हूँ। खुदा न खास्ते कब मेरा दुश्मन बन जाए, कौन, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था लेकिन दुश्मन बन गया, मार दिया। मेरा भी कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन बन के मुझे भी मार सकता है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एलएस पब्लिक न्यूज़ चैनल। मैं आप सभी का प्यारा सुया भाई। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हम उस घर के करीब आ पहुँचे, उस घर पे आ पहुँचे, उस दूरा पे हैं जिस दूरा से और जिस घर के खुशी थी, जो बहुत ही खुशहाल घर था, उसमें मातम आ गया है, मातम पसरा हुआ है। और तमाम पब्लिक जो है देख सकते हैं, तमाम पब्लिक अफसोस में है कि हमारा एक बेटा था, हमारा एक भतीजा था जो हमारे साथ खेलता था, हमारे साथ खाता था, हमारे साथ उठता था, बैठता था, गाता था, हंसता था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। अफसोस होती है, हमें भी अफसोस है, लेकिन काम और कार्य बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आवाज़ जब तक उठेगी नहीं, जब तक उन लोगों को जो इस बीच में हैं, जिनका हाथ है, वो आगे नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे तो पर्दाफाश नहीं होगा, पर्दाफाश नहीं आएगा तो औरों को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ से इंसाफ मिलना शुरू होगा तो औरों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मोतिहारी जिला है और मोतिहारी के मनकरवा गांव है, और ख़ास करके मोतिहारी में नौजवानों को सिर्फ गोली मारा जाता है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोली। भल 1 सप्ताह पहले की बात है, एक प्यारी सी बच्ची के साथ जिस प्रकार से डॉक्टरों ने मिलके गैंगरेप किया, उसकी बात तो छोड़िए। तो तमाम बातें करेंगे, लेकिन करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। हम अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दिखाना भी मजबूरी है, बोलना भी मजबूरी है, लेकिन काम भी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे आके तमाम पब्लिकों से, और यहाँ पे जितने भी पब्लिक हैं, उनके भाई, चाचा और उनके दादाजी सब हैं और भैया भी हैं, उनसे बातें करेंगे। लेकिन अफसोस होती है कि जो नौजवान अभी दुनिया देखा नहीं था, चलना शुरू नहीं किया था, पढ़ रहा था, एक घर है, इस घर में 2 दिन पहले बहुत अच्छा से खुशी का माहौल रहा होगा, लेकिन अभी मातम है। बच्चा पढ़ने जाता है, इस उम्मीद से गार्जियन भेजते हैं, इस उम्मीद के कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, बड़ा ऑफिसर बन के पढ़ा लिखा के बड़ा ऑफिसर बनाने के बाद उससे हम ब्याह शादी करेंगे, वो अपना घर परिवार बनाएगा, घर परिवार बसाएगा। जो बच्चा दुनियादारी देखता, दुनिया का भविष्य और इस देश का भविष्य था, वो भविष्य खत्म हो चुका है। तो चलिए बातें करते हैं। ये क्या नाम हुआ? अंकित सिंह। देखिए, अफसोस तो बहुत हो रही है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, दिखाना ज़रूरी है, इसलिए दिखाने आए हैं। अच्छा, जिस प्रकार से घटना हुई, घटना कहाँ पर हुई? हाँ देखिए, वो अपने फूआ के यहाँ किसनकरा में रहकर और वो पढ़ाई करता था, क्योंकि उसका स्कूल मधुबन सेंट्रल स्कूल है, मधुबन में है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर है। वो पहले साइकिल से ही जाता था, तो वो ज़्यादा थक जाता था, इसलिए अपने रिलेशन में हम उससे अपने फूआ के यहाँ रखे, क्योंकि वहाँ से 1.5 किलोमीटर पे उसका स्कूल है, तो वहाँ से वो कोचिंग भी कर सके, स्कूल भी कर सके। अब उसका 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो हमने ट्यूशन भी लगा रखा था। तो वही सुबह में 6:30 में वो ट्यूशन के लिए अपने घर से निकला। तो जैसे ही मधुबन की ओर निकला तो हरदिया पुल पे कुछ अज्ञात अपराधी अपाची पे 3 की सवार में थे, और उन्होंने वहाँ पे 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 3 गोली मारा गया, एक ब्रेन में, दोनों चेस्ट में। अच्छा। वहाँ पे हत्या हो जाती है। उसके बाद हम लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। यहाँ से देखिए क्या हुआ, वहाँ से मेरी जब बहन अभी स्कूल जा रही थी, चंद्रशील में पढ़ती है, तो वो बस से देखी कि ये मेरे भैया गिरे हुए हैं। अच्छा। तो वो अपने ड्राइवर को बताती है कि ड्राइवर साहब, ये मेरे भैया गिरे हुए हैं। तो ड्राइवर बस रोकता है और वो मेरी फुआ को कॉल करता है, फिर फुआ हमें कॉल करती है। अच्छा। तो यहाँ से हम 15 किलोमीटर की दूरी है, और 15 किलोमीटर हम पहुँच जाते हैं, घटनास्थल पे पहुँचते हैं। पूरे एरिया के लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, पूरा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन 1.5 किलोमीटर के दूरी पर कोई प्रशासन नहीं आता है।
आता ही नहीं है। कोई प्रशासन नहीं है। कॉल करने के बाद कि जी कृष्णा नगर के माननीय मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह अपने नंबर से फ़ोन करते हैं, सरकारी नंबर पे 2 बार फ़ोन करते हैं, 2 बार कॉल काट दिया जाता है। कॉल कट कर दिया जाता जी कॉल कट कर दिया जाता है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चुन्नू सिंह जी कॉल करते हैं, उनका कॉल कट कर दिया जाता है। वहाँ पे कुछ मीडिया बंधु भी थे, वो भी कॉल किए, कॉल कट कर दिया जाता है। देखिए इस प्रकार की घटना है और घटना के बाद की कहानी आप सुन ही रहे हैं। अच्छा तो उस दिन जैसे ही मालूम चला तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस को कॉल किए थे कि थानेदार को? जी नहीं, देखिए एम्बुलेंस को नहीं, क्योंकि मेरा खुद का गाड़ी था, ऑन स्पॉट खत्म था, एम्बुलेंस का कॉल करने का कोई मतलब जब नहीं आप था। देखें तो उस समय ऑन द स्पॉट जी वो तो जिस समय लगा उसी समय ऑन स्पॉट खत्म था वो, तो एम्बुलेंस की तो बात ही नहीं थी। थाना को हमारे चुन्नू भाई जाते हैं, थाना में जाते हैं, उस सबको रेडी कराते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं, और वो 1.5 घंटे 1 घंटा 45 मिनट के बाद थाना वहाँ पहुँचती है। उससे पहले फिनहारा थाना पहुँच जाती है, क्योंकि वो फिनहारा थाना का बच्चा है। जी। फिनहारा थाना का कोई कांड भी नहीं है, फिर भी फिनहारा थाना को कॉल किया जाता है तो वो पहले पहुंच जाती है 15 किलोमीटर दूर। अच्छा। लेकिन 1.5 किलोमीटर पे मधुबन थाना नहीं आती है। जिनके मधुबन थाना में ये कांड हुआ, उनके क्षेत्र में ये काम हुआ, फिर भी मधुबन थाना नहीं पहुंचती है वहाँ। देखिए इनके द्वारा जो बातें बताई गई है, जो हमारे बिहार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। कहा जाता है कि हम अपने बिहार को नई बिहार बनाएंगे, हर तमाम नेता कहते हैं पब्लिक के साथ हैं, लेकिन पब्लिक के साथ कहाँ हैं देखने वाली बात है। और तमाम बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें और कुछ समझा दें, जिस तरह से बिहार में अपराधियों का लगाम नहीं लग रहा है, लगाम लगने की बात तो छोड़िए, सबके हाथ में, खास करके नौजवानों के हाथ में जिस तरह से बंदूक आ रही है, जिस कलम होना चाहिए, जो हाथ में कलम होना चाहिए, उस हाथ में गन बंदूक की बात हो रही है। और कुछ महीने की पहले की बात है, जब गुनाही गांव के आसपास के एक घटना इसी प्रकार हुई थी, वहाँ का रिपोर्टिंग हम आपको दिखाए थे और सुनाए थे, इतना दर्द भरा था। तो ये बिहार का सिस्टम है, जहाँ बिहार का सिस्टम कहता है कि हर एक सिस्टम को हम बदलने का तैयार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ बदल रहा है। सोचने वाली बात है। यहाँ के तमाम बड़े नेता हो, चाहे बड़े ऑफिसर हो, चाहे छोटे ऑफिसर हो, सबको सोचकर और इस तरह की घटनाओं पर बहुत सारा शक्ति डालना चाहिए, और शक्ति डाल के इन्हें इंसाफ होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि इंसाफ अगर इनके साथ मिलेगा तो तमाम बच्चों हैं, तमाम बिहार के ही, देश के बहुत सारे युवा हैं, उनके साथ ऐसा घटना नहीं घटेगी। हम भी किसी के बेटे हैं, मान लीजिए आए हैं, बीच में रास्ते में किसी ने गोली मार दिया तो क्या। और जिस प्रकार से अररिया में थानेदार को आंखों में गोली मारी गई, फिर उसके बाद पत्रकार को गोली मारी गई, सोचिए बिहार में हो क्या रहा है। भैया क्या नाम हुआ? शिवम सिंह। तो जिस प्रकार से मोतिहारी जिला में रोज बेरोज ऐसा घटना हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत ही कानून खराब हो चुका है। कभी किसी का छीन छोड़ हो जाता है, मोटरसाइकिल छीन लिया जाता है, अति हो जाता है, लेकिन पुलिस कुछ न कर पाती है। बहुत नाकामी है पुलिस की ना? बिल्कुल, यहाँ हर दूसरे दिन मोटरसाइकिल छीन लिया जाता है, घर से उठा लिया जाता है, मोटरसाइकिल रखा हुआ, कुछ भी हो जाए, सिर्फ पुलिस चालान काटती है, 200 रुपये 100 रुपये लेके छोड़ देती है, बस इतना पुलिस का इतना ही काम है। लेकिन पुलिस का काम नहीं होता कि आगे चल के हम पकड़ो करें कुछ। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दारू वाले के आएंगे, पैसा लेके चले जाएंगे, बस उतना ही काम है बिहार बस उतना ही काम है। चलिए यहाँ पे दादाजी भी हैं, इनसे बातें करने का प्रयास करेंगे। दादाजी आपका क्या नाम? जी गुड्डू सिंह, हम उसके बड़े पापा हुए। अच्छा, बड़े पापा। अच्छा, अब तक पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की बात कही गई कि नहीं? सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा। अब तक आश्वासन ही मिल रहा है। जी नेम डेप को हम किए नहीं, किसी को देखे नहीं, हम निर्दोष को हम सजा नहीं चाहते हैं, दोषी को साला फांसी हो जाए, लेकिन मेरा भतीजा तो नहीं लौटेगा। कैसे उस समय उसको गोली मारा होगा, उस समय उसका क्या व्यवस्था हुआ होगा, वो तो वही समझा होगा। अगर हम अकेला उसके साथ रहते तो हम साले करके बका से नहीं, हथियार उसका बाप रखे रहता तो बहन चुत को हम पटक कर छीन लेते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 12 किलोमीटर पर। देखिए दर्द भरी बहुत कहानी है, दर्द हो रहा है, लेकिन मजबूरी है। और हम किसी प्रकार का टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं आए, बस हम इतना ही के लिए आए हैं कि मेरे वीडियो के बाद अगर वो अपराधी पकड़ा जाता है ना, तो बहुत थी। हम इनके साथ तो हैं। जिस प्रकार से हर जगह बताया जाता है, हर जगह सुने भी है कि बहुत जगह कहा जाता है कि मीडिया कर्मी के तहत गुस्सा है। अरे गुस्सा है, मानिए ठीक है, लेकिन हम सब अगर मिलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो इस पर इतना ही कहना चाहते हैं कि बिहार के तमाम नेता, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा नेता हो, आप सभी से मिल से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सब मिल के इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाइए। क्योंकि आज इनका बेटा मरे हैं, इनके भाई मरे हैं, इनके भाई के साथ ऐसा हुआ है, तो बहुत कुछ आगे भी हो सकता है। क्योंकि अब संभलने की बात है। और एक बार और इनके भैया से बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से हुआ, आपको लगता नहीं है कि इस प्रकार की घटना आपके भाई के साथ हुआ है तो आगे चल के दूसरे के भाई के साथ होगा? जी मुझे उसी चीज़ का डर है कि वो छोटा बच्चा 10th में पढ़ता था, 15 साल का बच्चा था। जब उसके साथ ऐसी घटना हो गई तो शायद ऐसा ना हो कि 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ बाद मेरे साथ भी वो घटना घट जाए।
तो पुलिस प्रशासन से तो मैं ये भी कहूँगा कि मेरी भी सुरक्षा की कुछ आप जिम्मेदारी ले, मेरी भी सुरक्षा के लिए कुछ। आज मान लीजिए आपका भाई का घर से बाहर है, आप भी अगर आगे पीछे जाते हैं, आगे से कुछ हो जाएगा तो? जी मैं भी देखिए, मैं भी एक समाज सेवक हूँ, मैं भी एक कार्य करता हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ, विधानसभा लोकसभा में घूमता हूँ। खुदा न खास्ते कब मेरा दुश्मन बन जाए, कौन, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था लेकिन दुश्मन बन गया, मार दिया। मेरा भी कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन बन के मुझे भी मार सकता है। देखिए बात सही है, एक छोटा सा बच्चा था, उसका दुश्मन नहीं था तब ऐसा हुआ। और तो समाज से भी है जो इनके साथ क्या कहते हैं, ना जाने कितने के साथ दुश्मनी खड़ा होती होगी। अच्छा, आपके भाई का कोई इसी प्रकार का शक है क्या हाँ किसी पे? जी नहीं, शक हम किसी पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। जो भी पता था हमने पुलिस को बताया कि हाँ उसका फ्रेंड है, फ्रेंड से बात होता था, ये फ्रेंड है, यहाँ का फ्रेंड है, ये सब कुछ हमने बताया। उसका फ़ोन भी हम लोगों ने दिया। अच्छा, इस बीच में कभी बच्चा के साथ किसी ने किसी लड़ाई झगड़ा की बात? नहीं, किसी से कोई, इससे पहले धमकी उमकी की बात हुई? कोई धमकी नहीं, कोई कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो आपने सुना, इनके बड़े पापा थे, इनके भैया हैं, और यहाँ के पब्लिक की आवाज़ सुने कि किस प्रकार की घटना हुई थी। और बच्चा पढ़ने गया और पढ़ने के दौरान ऐसा हो जाता है। तो बिहार ही नहीं, पूरे देश और पूरे देश में बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं, पता नहीं वो घर लौटेंगे कि नहीं। अब इस प्रकार की घटना के बाद ना हर किसी के माँ के, हर किसी के पिता के, हर एक किसी के भाई के अंदर ना डर बैठा रहेगा कि हाँ कब मेरा बच्चा अब घर लौटेगा भी या नहीं लौटेगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए कि हमारे इस वीडियो के बाद हो सके तो जो किया है, इस घटना का अंजाम दिया है, तो सलाखों के पीछे हो जाए और इन्हें इंसाफ मिल सके। और कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो जय हिंद, जय बिहार।